जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जागरूकता मिशन कड़वा सच पूर्व आईटीबीपी तानसेन। सभी भाइयों को मेरा जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं अपने जागरूकता मिशन कड़वे सच के माध्यम से कुछ बातें करूंगा संगठन के बारे में, चाहे वो खेल संगठन हो, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो। आज मैं चर्चा सिर्फ करूंगा खेल संगठन। खेल संगठनों में जो भ्रष्टाचार और करप्शन जैसी नीतियां जो चल रही हैं, उभरते हुए खिलाड़ियों को जो मौका नहीं मिलता है, जो कुछ खिलाड़ी जिनको खेलना नहीं आता है, जिनको कुछ करना ही नहीं आता है, कुछ पैसे लेकर उन खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। ये कड़वा सच है। ये एक संगठन की नहीं बात कर रहा हूं, सभी संगठन में है। ये इसलिए कहूंगा क्योंकि मैंने देखा है, मैं अभी भी देख रहा हूं। इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये मैंने जमीनी स्थिति जीरो लेवल पे जाकर मैंने देखा है कि उनकी नीयति ठीक नहीं है। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, और उसमें सभी इन्वॉल्वमेंट हैं। जो कोच होता है वो भी इन्वॉल्वमेंट है, और जो महासचिव होता है संगठन का वो भी इन्वॉल्वमेंट है। किसी का नाम ले लेना चाहता हूं। कुछ लोगों को अपने अधीन करके वो एक ग्रुप तैयार करते हैं। बाहर जो संगठन में जो और पदाधिकारी होते हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे उपाध्यक्ष है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। अगर इनमें से कोई आवाज उठाता है कि ये ठीक नहीं है तो उनको कमेटी से ही बाहर कर देते हैं। सिलेक्शन कमेटी तैयार कर लेंगे, अपना बन गए, फिर दूसरे को बना लिया, फिर दूसरे को बना लिया। ऐसे ही 5 लोगों की कमेटी तैयार करके जो उनके लेवल के होते हैं, जो उनके भ्रष्टाचार करप्शन में शामिल हो जाए, पारदर्शिता ना हो, वो तैयार करके सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन की कोई नियति और कोई नियम नहीं होता है। सिलेक्शन वो सुबह रख दें, बच्चों के स्कूल चल रहे हों, या बच्चों के एग्जाम चल रहे हों, या बच्चों की पढ़ाई चल रही हो, कोई भी डेट वो ऐसी फिक्स कर लेते हैं जिसमें किसी को मौका मिले, किसी को ना मिले। सिलेक्शन का मतलब ये होता है सभी बच्चे फ्रीडम के साथ आए, और सभी बच्चे फ्रीडम के साथ अपना जो है ट्रायल दें, और सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और ट्रायल के बाद में सभी बच्चों को इकट्ठा करके पूछा जाए कि जो मैंने ट्रायल लिया है क्या उसमें किसी बात की कमी है। सबसे बिल्कुल स्वतंत्रता की तरीके से, कोई दबाव में, कोई प्रेशर में नहीं। और उनसे बच्चों से क्या कहा जाता है, अगर तुमने बोला तो तुम्हारा कैरियर खेल से खत्म, तुमको खेलने नहीं देंगे आगे, हम तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो खिलाड़ी बेचारा डर के मारे बोलता ही नहीं। और फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया चलती। टीम तैयार हो गई, खिलाड़ियों से अनाप शनाप तरीके से पैसा लेना। खिलाड़ी भी बहुत गरीब घर का होता है, कोई रेडी वाला खिलाड़ी होता है, कोई सब्जी वाले का बच्चा होता है, कोई मजदूर का होता है। खेलने के लिए एसी में लेटा हुआ लौंडा खेल ग्राउंड में खेलने नहीं आएगा पसीना बहाने, और ना ही उसके अंदर इच्छा होती कि मैं देश के लिए अचीवमेंट करूंगा और मेडल लाऊंगा। ऐसे ही सेना में होता है। सेना में जो भर्ती होना चाहता है वो सिर्फ किसान का बेटा होना चाहता है, मजदूर का बेटा होना चाहता है। जो मेहनत कश होते हैं उनके बच्चे भर्ती होना चाहते हैं सेना में भी। सेना की बात कर रहा हूं। ऐसे ही खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ी हमेशा गरीब का और रेडी खुंचे और रेडी पटरी वालों के बच्चे ज्यादातर आते हैं। जिसको देश से प्रेम होता है वही खिलाड़ी बनना चाहता है, और सेना में भी वही जाता है जिसको देश से प्रेम होता है। ऐसे लोगों के साथ संगठन गद्दारी करते हैं, संगठन के कुछ लोग गद्दारी करते हैं। संगठन में जुड़े हुए बाहरी लोगों का संगठन में क्या मतलब है। जब आपके संगठन में अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सदस्य हैं, तो आपकी एक पूरी कमेटी है। आप उनको पूरे अपने फेवर में लेकर बढ़िया तरीके से पारदर्शिता के साथ सिलेक्शन करें। क्यों नहीं करते आप लोग ऐसा? कड़वा सच है, बहुत बुरा लग रहा होगा जो लोग ऐसा करते हैं। मेरे पास नोएडा से भी फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा। वो कहता है कि सर, कि हमारे को वहां पर खेलने का मौका नहीं मिला। अरे ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है। क्या मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करूं या मैं उसका वीडियो वायरल करूं? ऐसा नहीं है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाना चाहता हूं, और सभी राज्य सरकार और सभी राज्यों के खेल मंत्रियों से, केंद्र के खेल मंत्रियों से बोलना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी संगठन एफिलिएशन में है, रजिस्ट्रेशन में है,
उस संगठन को कोई भी आर्थिक स्थिति, आर्थिक मदद ना करी जाए, सीधे सीधे आर्थिक मदद करी जाए तो जिला इकाई जो चिट फंड में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है, जिनका अकाउंट नंबर है, सीधे उनमें पैसा भेजा जाए, सीधे उनको दिया जाए। संगठन रहे मगर संगठन को पावर नहीं दी जाए, क्योंकि संगठन का महासचिव करप्ट, भ्रष्ट, अध्यक्ष सिर्फ एक स्टैंप की तरीके से बैठाला जाता है कि इसको अध्यक्ष बना दिया, इससे साइन लेने हैं बस। और कुछ लोग मिलके, जैसे कोच हो गया, कोच तो कुछ लोग बहुत बढ़िया कोच होते हैं, गेम को बढ़ाते हैं, नहीं तो कोच क्या करता है? कोच को खेल से प्रेम होगा, वही तो कोच खिलाड़ी को आगे बढ़ाएगा। उसको तो पैसों से मतलब है, संगठन की चाटुकारिता से मतलब है, उसको अपने काम से नहीं मतलब है। सब कोचों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कुछ कोच हैं। इसमें मैंने बोला कि 100 में से 90% लोग इस प्रकार की प्रक्रिया में शामिल हैं, भ्रष्टाचार करप्शन की प्रक्रिया में शामिल हैं। ये कड़वा सच है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। और जो खिलाड़ियों के साथ शोषण हो रहा है, जो खिलाड़ियों का, और जो खिलाड़ियों के साथ अनियमितताएं हो रही हैं, वो चाहे कोई सा भी खेल हो, एक खेल की बात नहीं कर रहा हूं, सभी खेलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खेल से ही जुड़ा हुआ हूं। मेरा नाम तानसिंह, पूर्व ITBP जागरूकता मिशन कड़वा सच। 58 साल की उम्र हो गई, आज भी मैं ग्राउंड में रहता हूं। मैंने देखा है, क्योंकि मैं ऐसे चोर, मक्कार और गद्दारों के साथ खड़ा नहीं होता हूं। एक संगठन से नहीं जुड़ा है। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सब जानते होंगे कि तानसिंह सर कितने संगठनों से जुड़े हैं। पैरा मिलिट्री के संगठन से जुड़ा, खेल संगठन से जुड़ा, किसान संगठन से जुड़ा, और राजनीतिक संगठनों से भी जुड़ा हूं। मगर राजनीतिक किसी संगठन में रहा नहीं, और ना किसी संगठन की मैं बड़ाई करता हूं। राजनीति, जो राजनेता हैं, जो राजनीति है, वो देश की हमारे ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर राजनीति देश के लिए हो, भारत के लिए हो, भारत की जनता के लिए हो तो ठीक है। राजनीति यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, मतभेद, इस चीज को लेकर होती है। इसलिए मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं। ऐसा मत बोलना कि मैं राजनीतिक नहीं, मैं राजनीतिक हूं। राजनीति जहां पे भारत के लिए होगी, राष्ट्र के लिए होगी, राष्ट्र निर्माण के लिए होगी, उसके साथ मैं दृढ़ संकल्प खड़ा हुआ। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कोई सी भी हो, मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो अच्छी बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं। ये मत बोलिए कि मैं खड़ा नहीं, मैं खड़ा हूं। सच के साथ खड़ा हूं, ईमानदारी के साथ खड़ा हूं, सत्यता के साथ खड़ा हूं, भारत के साथ खड़ा हूं, भारत की जनता के साथ खड़ा हुआ हूं। इसीलिए ये अपनी बात इतनी मैं कह रहा हूं। आज मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं। लास्ट में जागरूकता मिशन कड़वा सच पूर्व ITBP तानसिंह के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और खिलाड़ी जरूर करें। आपकी आवाज मैं उठाता रहूंगा और ऐसे ही मैं संघर्ष करता रहूंगा, से आगे नहीं।